कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां समझ ही नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहां? मतलब दिमाग एकदम सुन्न हो गया है, दिल घबराने लगा है। भगवद गीता जानते हैं, ठीक इसी पल के लिए है। ये सिर्फ कोई पुराना धार्मिक ग्रंथ नहीं है, नहीं, ये तो आज की उलझनों से, आज की लड़ाइयों से निपटने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए आज इसे जरा अपनी नजरों से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत ही होती है एक हीरो के टूटने से। अर्जुन, अपने जमाने के सबसे बड़े वॉरियर, वो युद्ध के मैदान में अपने ही लोगों को, अपने ही परिवार को सामने देखकर कांप जाते हैं। और ये सिर्फ लड़ाई का डर नहीं था, नहीं, ये था एक आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब पहचान का संकट। उनका पूरा वजूद, उनके सारे रिश्ते, सब कुछ दांव पर लगा था और इसी बोझ ने उन्हें जैसे पैरालाइज कर दिया था। पता है, अर्जुन की ये जो उलझन है ना, ये असल में हम सबकी उलझन है। जरा सोचिए, जब परिवार के दबाव में कोई ऐसा करियर चुनना पड़ता है जिसमें दिल ही नहीं लगता, या जब किसी अपने को ही कोई कड़वा सच बताना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि रिश्ता बिगड़ सकता है। बस यही तो है अर्जुन का धर्म संकट, कि जो करना सही है वो करने में दर्द बहुत है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि अर्जुन इस संकट में फंसते कैसे हैं और फिर श्री कृष्ण उन्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता कैसे दिखाते हैं। हम बात करेंगे अमर आत्मा की, बिना फल की चिंता किए काम करने की, और भक्ति की शक्ति की। देखेंगे कि इन सब से आखिर में समाधान क्या निकलता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गीता का ये जो कुरुक्षेत्र है ना, ये सिर्फ जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, ये हमारे मन का मैदान है। ये वो ऑफिस की मीटिंग है जहाँ अपनी ही टीम के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। ये वो घर की बहस है जहाँ शांति और सच में से किसी एक को चुनना है। असल में हमारी जिंदगी ही हमारा कुरुक्षेत्र है, जहाँ रोज, हर रोज हमें छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। अब अर्जुन के टूटने की दो मेन वजह थीं। पहली, अटैचमेंट, मतलब लगाव। अरे ये तो मेरे बादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। और दूसरी वजह थी उनकी अपनी पहचान। मैं एक शिष्य हूँ, मैं एक भांजा हूँ, एक दोस्त हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम अपनी पहचान किससे जोड़ते हैं, अपने जॉब टाइटल से, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से, अपने रिश्तों से। और जब इन पर जरा सी भी आंच आती है ना, तो लगता है जैसे सब खत्म हो गया। गीता इसी साइकिल को, इसी चक्र को संसार कहती है, मतलब लगाव, दुख और भ्रम का एक जाल। सोचिए, जब हम अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों पर डिपेंड करने लगते हैं, जैसे कि प्रमोशन मिलेगा तो खुश होंगे, कोई तारीफ करेगा तो अच्छा लगेगा, तो हम असल में दुख को ही दावत दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया तो बदलती रहती है, वो हमेशा हमारे कंट्रोल में तो हो ही नहीं सकती। और बस यहीं से श्री कृष्ण पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ देते हैं। वो अर्जुन को एक ऐसा नजरिया देते हैं जो सीधा सीधा समस्या की जड़ पर वार करता है। ये एक जबरदस्त, एक रैडिकल पर्सपेक्टिव शिफ्ट है जो सच में सब कुछ बदल कर रख देता है। कृष्ण आते ही सीधे अर्जुन की सोच को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम उन चीजों के लिए रो रहे हो जो रोने के लायक ही नहीं है। मतलब एक तरह से वो कह रहे हैं कि तुम्हारा फोकस ही गलत जगह पर है। असली प्रॉब्लम वो नहीं है जो सामने दिख रही है, असली प्रॉब्लम तो उसे देखने का तुम्हारा नजरिया है। तो सवाल उठता है कि हम असल में हैं क्या? कृष्ण समझाते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं। शरीर तो बस कपड़ों की तरह है, आज पहना है, कल पुराना हो जाएगा, बदल जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो है, जो आत्मा है, जो हमारा असली सेल्फ है, वो हमेशा रहता है, वो कभी नहीं मरता। अर्जुन तो बस शरीर के लिए, कपड़ों के लिए रो रहा था। वो ये भूल गया था कि असली मैं तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। और आत्मा की समरता को कृष्ण बहुत पावरफुल तरीके से समझाते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी चीज जिसे ना कोई हथियार काट सके, ना आग जला सके, जिसे ना पानी गीला कर सके, ना हवा सुखा सके, ये है हमारा असली कोर, हमारा असली स्वरूप। और जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तो बाहर की दुनिया के उतार चढ़ाव का डर अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। अच्छा, तो इस गहरी समझ के बाद कृष्ण पहले प्रैक्टिकल तरीके पर आते हैं, और वो है कर्मयोग। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये आज की स्ट्रेस और टेंशन से भरी जिंदगी के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। कर्म योग का सीधा सा मतलब है अपना काम करो, बेस्ट तरीके से करो, पूरी लगन से करो, लेकिन उसके रिजल्ट से अटैच मत हो। फोकस एक्शन की क्वालिटी पर होना चाहिए, उसके फल पर नहीं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसका काम है मरीज का सबसे अच्छा इलाज करना।
अब मरीज बचेगा या नहीं ये उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर होना चाहिए। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपना स्वधर्म पहचानिए, मतलब वो काम कीजिए जो आपके नेचर के लिए सबसे सही है। दूसरा, काम करते हुए सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि बदले में मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और तीसरा, अपने हर काम को एक पूजा की तरह, एक ऑफरिंग की तरह कीजिए। ये सोच मन को एकदम शांत और फोकस्ड रखती है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ हमारे अपने फायदे के लिए नहीं है। सोचिए, जब हर कोई बिना किसी मतलब के अपना काम बेस्ट तरीके से करेगा तो पूरा सिस्टम, पूरी दुनिया कितनी अच्छी चलेगी। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। हर म्यूजिशियन सिर्फ अपनी धुन पे फोकस करता है और नतीजा एक खूबसूरत सिम्फनी तैयार होती है। कर्म योग के साथ साथ कृष्ण एक और बहुत ताकतवर रास्ता दिखाते हैं, और वो है भक्ति योग। ये कह सकते हैं एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देता है। यह रास्ता है सरेंडर का, समर्पण का। भक्ति योग का मतलब है अपने प्यार और अपनी सारी मेंटल एनर्जी को अपने छोटे से मैं से हटाकर किसी बड़े मकसद से जोड़ देना। अब ये मकसद ईश्वर हो सकता है, कोई महान आइडिया हो सकता है, या फिर इंसानियत की सेवा हो सकती है। जब हम खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो हमें अपने अंदर एक जबरदस्त ताकत महसूस होती है। और यहाँ पर कृष्ण का टोन बदल जाता है। वो एक गुरु से ज्यादा एक दोस्त की तरह बात करते हैं, बहुत पर्सनल लेवल पर। वो अर्जुन से सीधे कहते हैं, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो और खुद को मुझे सौंप दो। ये एक भरोसा दिलाने जैसा है कि सुनो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ। और फिर आता है गीता का सबसे बड़ा भरोसा, सबसे बड़ा आश्वासन। कृष्ण कहते हैं, सारे कामों के नतीजे मुझ पर छोड़ दो, बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप से, हर बोझ से आजाद कर दूंगा, शोक मत करो। याद है, ये वही शोक शब्द है जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। ये एक अल्टीमेट सेफ्टी का वादा है जो हर डर को मिटा देता है। तो इन सब बातों का आखिर नतीजा क्या निकला? कृष्ण के ज्ञान ने अर्जुन को निराशा के अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया। ये सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था, एक पूरा काया पलट। तो अर्जुन का सफर कहां से कहां तक पहुंचा? देखिए, वो कंफ्यूज थे, दुखी थे, एक तरह से पैरालाइज्ड थे, और वहां से वो पहुंचे क्लैरिटी, पर्पस और सही एक्शन की स्टेट में। इसके 3 मेन टेकअवेज हैं। पहला, मैं ये शरीर नहीं, अमर आत्मा हूं, तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा, मेरा काम सिर्फ एक्शन लेना है, रिजल्ट की चिंता से आजाद होकर। और तीसरा, एक बड़ी शक्ति पर भरोसा मुझे किसी भी चैलेंज से लड़ने की हिम्मत देता है। और सबसे जरूरी बात, गीता का सॉल्यूशन लड़ाई से भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली जीत मैदान छोड़ने में नहीं, बल्कि मन को शांत रखकर समझदारी के साथ अपनी ड्यूटी पूरी करने में है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब जिंदगी की मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें और बेहतर तरीके से जीना है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हमारी जिंदगी ही हमारा कुरुक्षेत्र है, हमारी अपनी लड़ाइयाँ हैं, हमारी अपनी उलझने हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी के इस युद्ध क्षेत्र में एक्शन लेने का कौन सा रास्ता चुनेंगे।